हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हम सब लोग जानते हैं कि डिसिप्लिन हमारी लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट है और हम सब लोग ये बखूबी जानते हैं कि विदाउट डिसिप्लिन लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर किसी को ग्रोथ चाहिए, उसको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो उसको डिसिप्लिन हर हाल में फॉलो करना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन इज़ मस्ट। विदाउट डिसिप्लिन कुछ नहीं हो सकता है लाइफ में। तो डिसिप्लिन है क्या? सिंपल टर्म्स में समझे तो डिसिप्लिन उसको कहते हैं कि अगर आपको कोई काम करना ज़रूरी है और आपको उस काम को करने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी आप उस काम को कर रहे हैं, इसको डिसिप्लिन बोलते हैं। डिसिप्लिन के बारे में सबसे कॉमन मिथ है और सबसे बुरी बात जो लोगों के बीच फैली हुई है, और इस बात पे मैं भी बिलीव करता था कि अगर मैं डिसिप्लिन इंसान बन जाऊंगा तो फिर मैं एक चीज़ में बंध जाऊंगा और मेरी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। बट ये सरासर गलत है, सरासर झूठ है। जो इंसान डिसिप्लिन होता है एक्चुअल में वो आज़ाद होता है। जो इंसान डिसिप्लिन नहीं होता है वो गुलाम होता है, अपने मन का, अपने दिमाग का। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं अपने मन की सुनता हूँ, भाड़ में जाए दुनिया, मुझे सिर्फ अपनी परी है, मैं अपने मन की सुनता हूँ। तो इससे क्या जाहिर होता है? मैं अपने मन की सुनता हूँ, मतलब आप अपने मन के गुलाम हो। आपका मन आपका मास्टर है, आपका मालिक है, और आप सिर्फ उसकी सुनते हो, और आपका मन आपको जब चाहे तब कंट्रोल कर सकता है और आपसे जो चाहे वो काम करवा सकता है। तो ये तो गुलामी हुई। और डिसिप्लिन का मतलब है कि अगर कोई काम आपके लिए ज़रूरी है और आपका मन नहीं भी कर रहा है तब भी आप उसको कर रहे हो, तो इसको डिसिप्लिन बोलते हैं। इसका मतलब है कि आप किसी की गुलामी नहीं कर रहे हो, आपके लिए जो काम इम्पॉर्टेंट है आप वही काम कर रहे हो। और जो बंदा डिसिप्लिन्ड है, इसका मतलब है कि वो खुद का मालिक है। वो खुद की इच्छाओं को, खुद के डिज़ायर्स को, खुद के वांट्स को कंट्रोल करता है और खुद पे राज करता है, ना कि अपने मन का गुलाम होता है। तो जब हर चीज़ पे जो काबू पा लेता है, जो अपने आप पे काबू पा लेता है, तो असली आज़ादी तो उसमें हुई ना। तो लाइफ में डिसिप्लिन बना कैसे जाए, लाइफ में डिसिप्लिन लाया कैसे जाए? जिम रॉन इसका बहुत ही सटीक और ज़बरदस्त जवाब देते हैं कि स्टार्ट विद लिटिल डिसिप्लिन्स। मतलब आप छोटे छोटे डिसिप्लिन से शुरुआत करो और बहुत ज़्यादा छोटे छोटे डिसिप्लिन से शुरुआत करो, और आप उसको ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करो, लंबे समय तक के लिए करो, और आप अपने आप को पाओगे कि मैं एक डिसिप्लिन इंसान बन गया हूँ और मैं एक अलग ही इंसान बन गया हूँ। किसी भी चीज़ में डिसिप्लिन को फॉलो करने का मेरा पर्सनल फेवरेट तरीका है 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बात की है। 2 मिनट रूल बेसिकली ये कहता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ करना है और आपको उस काम को करने में मन नहीं लग रहा है, तो आप सिर्फ उस काम को 2 मिनट के लिए करो, सिर्फ 2 मिनट के लिए। और जब आप उस काम को 2 मिनट के लिए करोगे तो अकॉर्डिंग टू साइंस कहते हैं कि जब आप किसी भी चीज़ को 21 दिन तक कंसिस्टेंटली करते हो तो वो चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है, आपकी आदत में शुमार हो जाती है। तो जब आप 2 मिनट के लिए सिर्फ करते हो तो वो चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है। फिर आप उसको बढ़ाते हुए 3 मिनट करते हो, 4 मिनट करते हो, 5 मिनट करते हो, 10 करते हो, 20 करते हो, 1 घंटा तक चले जाता है। तो इस तरह से आपकी हैबिट बनती है। आपको बहुत छोटे से शुरुआत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा छोटे से। और जब आप हर एक चीज़ में इस रूल को अप्लाई करते हो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आपको पता भी नहीं चलता है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ और मैं कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान बन चुका हूँ और मेरी लाइफ की ट्रेजेक्टरी एक अलग ही डायरेक्शन पे जा चुकी है। और हाँ, जब आप 2 मिनट रूल से शुरुआत करते हो तो आपको 1 साल तक, 2 साल तक रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते। आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे 5 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। इस तरह के आपको इस टाइम के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आपको सब्र रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। विदाउट पेशेंस लाइफ में कुछ नहीं होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि गुड थिंग्स टेक्स टाइम, मतलब अच्छी चीज़ों को हमेशा वक्त लगता है। और आपको अगर इंस्टेंट चीज़ें चाहिए तो फिर आपको भी पुरानी और नेगेटिव चीज़ें करनी पड़ेंगी, जिससे आपको एक इंस्टेंट प्लेजर मिलेगा। तो चॉइस आपका है कि आप डिसिप्लिन इंसान बनना चाहते हो, आज़ाद बनना चाहते हो, या फिर गुलाम बनना चाहते हो अपने मन का, अपने दिमाग का और अपने आप का। सो आपकी चॉइस है। वेल देन, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना इम्पॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं अपना मैसेज आप लोगों तक अच्छे से पहुंचा सकूं। वेल देन, दिस इज़ फरहान शमीमी। थैंक यू सो मच।